हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि ऋग्वेद में क्या समाविष्ट है। तो ऋग्वेद में आपको पता है ईश्वर के प्रति भजनों का जो संग्रह है वे ऋग्वेद में समाविष्ट है, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो आपको पता है जो वेद का जो अर्थ होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ये आपने याद रखना है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान है, नॉलेज है, ये आपने याद रखना है। और वेद जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब क्वेश्चन में बोला है कि ऋग्वेद में क्या समाविष्ट है। तो ऋग्वेद में आपको बताया ईश्वर के प्रति भजनों का जो संग्रह है वो आपका ऋग्वेद में समाविष्ट है। बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं, ये आपने याद रखना है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, और ये सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो भी ऋग्वेद में ही है, और ये मंत्र जो है वो सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है, ये आपने याद रखना है। तो ऋग्वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। वेद का जो अर्थ है वे आपका ज्ञान है, और वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि पूर्व वैदिक काल के आर्य किसकी पूजा करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे वे भगवान इंद्र की पूजा करते थे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्व वैदिक काल के आर्य जो थे वो इंद्र की पूजा करते थे, और ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, ये भी आपने याद रखना है। और इंद्र को जिसमें पुरंदर कहा गया है, ये भी आपने याद रखना है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। तो ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था, ये आपने याद रखना है, वो इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। और इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। अगर कई एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस इंद्र नहीं दिया होगा, ऐसे बोला होगा कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद का महत्वपूर्ण देवता था। मान लो अगर वहाँ पे ऑप्शन में इंद्र नहीं है तो इंद्र के बाद जो स्थान था वो अग्नि का, और अग्नि के बाद वरुण का था, ये भी आपने याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। उसके बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चारों वेदों में सबसे नया वेद कौन सा है। तो 4 वेद आपको पता है कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में जो नया वेद है वह आपका अथर्ववेद है, ये आपने याद रखना है। अथर्व का मतलब क्या होता है? अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है, और इसकी जो रचना है वो अथर्व ऋषि ने की है, ये भी आपने नोट कर लेना है। जो अथर्ववेद की जो रचना है वह किसने की है? वे अथर्वा ऋषि ने की है। और ये चारों वेदों में सबसे नया वेद है। अथर्व का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है? पवित्र जादू होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कि कौन सी नदी को अब लुप्त प्राय माना जाता है। तो सरस्वती नदी को अब लुप्त प्राय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि उत्तर वैदिक काल में वाजपेय का संबंध था। तो उत्तर वैदिक काल में वाजपेय का जो संबंध था वे किससे था? वे यज्ञ से था, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्य आदि ग्रंथों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल जो है वे किसे कहते हैं। तो जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त
अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्य आदि ग्रंथों की रचना की गई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यव्रत की संख्या दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह उत्तर वैदिक काल में निशक और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। और इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए थे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन महत्वपूर्ण देवता हो गए थे, तो प्रजापति जो थे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय और षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है जो गायत्री मंत्र है वे सूर्य को समर्पित है। ये भी आपने याद रखना है किस वेद में है ये, और सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है ये मंत्र जो है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो आपको पता है ये ऋग्वेद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाभारत की रचना जो थी वो किसने की थी, तो महाभारत की जो रचना थी वह वेद व्यास ने की थी। महाभारत को और किस नाम से जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जय संहिता के नाम से जानते हैं। और महाभारत का जो युद्ध था वे कितने दिन तक चला था ये भी आपको पता होगा, ये 18 दिनों तक युद्ध चला था महाभारत का। और कहाँ पे हुआ था, ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब कुरुक्षेत्र जो है वो प्रेजेंट में किस स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये प्रेजेंट में हरियाणा स्टेट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। महाभारत का जो युद्ध था वह 18 दिनों तक चला था और किस नाम से जानते हैं, इसे जय संहिता के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट में कुरुक्षेत्र किस स्टेट में है, ये हरियाणा स्टेट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी विच स्मृतिकार हैज़ गिवन राइट टू डॉगनर आफ्टर द सन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका बृहस्पति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाय बूम आर्कोलॉजिकल साइट्स मेंशन्ड इन द रामायण एंड महाभारत वर डिस्कवर्ड। तो ये वी लाल ने डिस्कवर की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द लेंथेस्ट क्लासिकल एपिक ऑफ इंडिया इज। तो ये जो है वो आपका महाभारत है, ये आपको पता होना चाहिए, लेंथेस्ट क्लासिकल एपिक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य की स्तुति में गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वे किस वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ये आपने पता है, सूर्य की स्तुति में ये गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि वेद, उपनिषद, वेदांग, अरण्यक, ब्राह्मण को रचना के आधार पर सही कालक्रम में लिखे। तो रचना के आधार पर सबसे पहले वेद आए थे, वेद का निर्माण हुआ था, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद और लास्ट में वेदांग आए थे। ये आपको कालक्रम जो है इनका जो समय है वे आपको याद होना चाहिए। वेद का समय सबसे पहले था, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद और उसके बाद वेदांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द संस्कृत वर्ड वेदा मीन्स। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। तो वेद जो है वो आपको पता है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत वर्ड वेदा का जो मतलब है वे क्या है, वे नॉलेज है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना जो वेद है वह आपका ऋग्वेद है। अब बात करते हैं हम वेदों के बारे में। चारों वेदों को हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वेद का अर्थ आपको पता है, वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद कौन कौन से हैं, वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में ये आपने नोट डाउन कर लेना है, मैं आपको कंप्लीट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वे बता रहा हूँ, आपने नोट डाउन जरूर कर लेने हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक हैं, 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, और ये सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, और ये मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है। ये तो हमने बात कर ली ऋग्वेद के बारे में। बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। दूसरा जो वेद आपका आता है वे यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अदर्व्यु कहा गया है, ये आपने याद रखना है। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अदर्व्यु कहा गया है। यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में विभक्त हैं। कौन कौन से, कृष्ण यजुर्वेद हो गया गद्य, और शुक्ल यजुर्वेद हो गया पद्य। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, ये भी आपको
पता होना चाहिए। तो कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, तो वो यजुर्वेद है। तो इसके बाद बात करते हैं हम सामवेद के बारे में। सामवेद, साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान, ये आपने याद रखना है। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। वेदों में सामदेव को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेदों में सामदेव को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। उसके बाद जो आपका लास्ट वेद है वह आपका अथर्ववेद है। बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्व शब्द का जो तात्पर्य है वह आपका पवित्र जादू है। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है और इसकी रचना जो है वो अथर्वा ऋषि ने की है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं उपवेद के बारे में। उपवेद के बारे में, उपवेद, वेद, उपवेद और उनके रचनाकर। ऋग्वेद वेद, उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। रचनाकर कौन है? धन्वंतरि है। विषय जो है चिकित्सा है। यजुर्वेद जो है वो, इसका उपवेद धनुर्वेद है। विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं और युद्धकला जो है इसका विषय है। सामवेद जो है इसके जो उपवेद हैं वो गांधर्व वेद है। भरत मुनि इसके रचनाकर है और कला संगीत जो है इसका विषय है। अथर्ववेद जो है वो शल्य शास्त्र, इसके उपवेद रचनाकार विश्वकर्मा है और भवन निर्माण जो है वो इसका विषय है। ये तो आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस लेते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और ये संस्कृत भाषा में है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है, जिसे जय संहिता या सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। श्री भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? 1028 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि विच वेद इज नोन एज द वेद ऑफ मेलोडीज। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को अभी हमने डिस्कस किया। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना जो सोर्स है वे कौन है? तो वो आपको पता है वो वेद है। ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपको पता है, पुराणों की जो संख्या है वे 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतिम वेद यानी कि चौथा वेद जो है वो कौन सा है? तो अंतिम वेद जो है वो, चौथा वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये एग्जाम को भी पूछा गया है कि सबसे नया वेद कौन सा है या अंतिम वेद कौन सा है, चौथा वेद कौन सा है? तो वो आपका अथर्ववेद है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि यज्ञ कर्मकांड से संबंधित जो वेद है वे कौन सा है? तो यजुर्वेद है। अभी हमने डिस्कस किया यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वयु कहा गया है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। कृष्ण यजुर्वेद हो गया, शुक्ल यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि विश्वतारा, विश्वपल्ला और घोषा किस काल की विदुषी महिलाएं थी? तो विश्वतारा, विश्वपल्ला और घोषा जो थी वे वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पहले सेनापति कौन थे? तो महाभारत के युद्ध में कौरवों के जो पहले सेनापति थे वो भीष्म पितामह थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वे इंद्र थे। अब बात करते हैं इंद्र के बारे में। तो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वे इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा गया है। और इसके बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। अगर एग्जाम में मान लो आपको ऑप्शन इंद्र नहीं है तो इंद्र के बाद जो महत्वपूर्ण देवता था वे अग्नि था और अग्नि के बाद वरुण का स्थान था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपनिषद कितने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपनिषद जो है वो आपके 108 हैं। उपनिषद जो है वो कितने हैं? 108
8 है। अब उपनिषद के बारे में बात करते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। तो उपनिषद होता क्या है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद जो है इसका जो अर्थ है वे उस विद्या से है, उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद जो हैं वो कितने हैं? वो 108 हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वेदांग के बारे में। तो वेदांग का अर्थ समझने व शुक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। ये 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो हैं वो वेदांग हैं। बात करते हैं पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? कुल पुराण जो है वो 18 है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। बात करते हैं आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक जो है, आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल, और ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे और इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। तो ये तो कुछ अन्य इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे जो आपको पता होने चाहिए। आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गया। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद आपको पता है इसका जो अर्थ है वो उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद जो हैं वो 108 हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईस्वी में शुंग काल में हुई थी। पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाता है। पुराणों के संकलन का श्रेय जो है वो वेद व्यास को है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य आपको बताइए भारत में मध्य एशिया से आए थे, यूरेशिया से आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। आर्य जो थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और आर्यों की जो भाषा थी वे संस्कृत थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो आर्य की जीविका का जो मुख्य साधन था वे कृषि था। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो आर्य जो थे वो आपकी संस्कृत भाषा बोलते थे। अब कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि 4 उपवेद हैं, उनमें से 3 आयुर्वेद, धनुर्वेद और एवं स्थापत्य वेद। चौथा वेद कौन सा है? तो 4 उपवेद जो है वो आपके चौथा कौन सा है? गंधर्व वेद है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। पांडुलिपियाँ क्या है? पांडुलिपियाँ जो है वो आपकी हस्तलिखित लेख हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह बात करते हैं किसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। एक आपने और नाम याद रखना है, और इसे महाभारत को जय संहिता या और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। महाभारत को जय संहिता के नाम से तो जाना ही जाता है, इसे शत सहस्त्र संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शांबर के विरुद्ध आर्यों का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? तो शांबर के विरुद्ध आर्यों का जो नेतृत्व था वो दिवोदास ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद बात करते हैं पंचम वेद, 5th वेद। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो पंचम वेद जो है वो महाभारत को कहा जाता है। उसी तरह क्वेश्चन है ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? तो ऋग्वैदिक संस्कृति का जो मुख्य केंद्र था वे सिंधु गंगा क्षेत्र था। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें जैसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से धर्म ग्रंथ को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह अगले प्रश्न में जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अस्तोम असदगम्य जो है वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अस्तोम असदगम्य ये ऋग्वेद से लिया गया है। और इस वीडियो लास्ट में हम बात करते हैं वज्र जो है वो किस देव का मुख्य अस्त्र है? तो वज्र जो है वो आपका इंद्र का अस्त्र, मुख्य अस्त्र है। और ऋग्वेद में इंद्र को
पुरंदर भी कहा गया है और ऋग्वेद का ये सबसे महत्वपूर्ण देवता था। उसके बाद अग्नि का स्थान था और अग्नि के बाद वरुण का स्थान था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HP JVT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।